तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉरस यानी कि बुर्ज सूर के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता तहम्मुल, मुस्तकिल मिजाजी और दुरुस्त सिमत इख्तियार करने का हफ्ता है। टॉरस, आप फितरी तौर पर सब्र करने वाले हैं और यही खूबी इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इस हफ्ते आप पर सैटर्न और वीनस दोनों का जुज़वी तौर पर असरात महसूस होता रहेगा। जहाँ सैटर्न आपसे जिम्मेदारी और हकीकत पसंदी मांग रहा है, वहीं वीनस यानी कि ज़ोहरा आपके जज्बात और रिश्तों को मितवाज़न रखने की कोशिश करेगा। टॉरस के लिए हफ्ते के आगाज में कुछ मामलात सुस्त रफ्तारी का शिकार लग सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना नतीजा फौरी सामने नहीं आ रहा। यह कैफियत दरअसल सैटर्न का असर है, जो ये सिखा रहा है कि असल कामयाबियां आहिस्ता मगर मजबूत बुनियाद पर बनती हैं। हफ्ते के दरमियानी दिनों में जहनी सुकून में बेहतरी आएगी और हफ्ते के आखिर तक कुछ रुके हुए मामलात खुद ब खुद आगे बढ़ते नजर आएंगे। अगर हम बात करेंगे टॉरस के कैरियर, नौकरी और कारोबार के लिए, तो पेशा वराना मामलात में ये हफ्ता टॉरस के लिए मुस्तहकम मगर मोहतात है। नौकरी पेशा टॉरस के लिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, किसी सीनियर की तरफ से इतमाद मिल सकता है, मगर साथ ही कारकर्दगी पर कड़ी नज़र रहेगी। ये वक्त शिकायत करने का नहीं बल्कि खुद को साबित करने का है। सैटर्न आपकी मुस्तकिल मिजाजी को सराह रहा है, इसलिए जो काम आप खामोशी से करेंगे वही आगे चलकर फ़ायदा देगा। कारोबारी अफराद इस हफ्ते पुराने क्लाइंट्स पर तवज्जो दें, नए तजर्बात से फ़िलहाल गुरेज करें। जुमा के बाद कारोबारी मामलात में कतरे बेहतरी आ सकती है। टॉरस के माली मामलात की अगर बात करेंगे तो माली लिहाज से यह हफ्ता टॉरस के लिए मितवाजन मगर मनसूबाबंदी का है। तो आमदन आहिस्ता आहिस्ता मगर मुसलसल रहेगी, लेकिन अखराजात घर, सेहत या किसी पुराने मसले की वजह से बढ़ सकते हैं। सैटर्न ये मशवरा दे रहा है कि इस हफ्ते बचत को नज़रअंदाज ना करें, गैर ज़रूरी खरीदारी से बचें। हफ्ते के आखिर में माली दबाव कुछ कम महसूस होगा। अगर हम बात करेंगे टॉरस की मोहब्बत, रिश्ते और अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में, तो रिश्तों के मामले में ये हफ्ता टॉरस के लिए नरमी और समझदारी का है। आप दिल के सच्चे हैं, लेकिन कभी कभी अपनी बात मनवाने पर अड़ जाते हैं। इस हफ्ते वीनस यानी कि ज़ोहरा ये सिखा रहा है कि रिश्ते जिद से नहीं बल्कि मोहब्बत और बर्दाश्त से चलते हैं। शादीशुदा अफराद की अगर बात करेंगे तो शरीक हयात के जज्बात को समझने की कोशिश करें, छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और गैर शादीशुदा अफराद किसी नए ताल्लुक में जल्दबाजी से बचें। ये वक्त मुशाहिदे का है, गौर करने का है, सोचने समझने का है, फैसले का नहीं। तो टॉरस की सेहत और ज़हनी कैफियत के बारे में अगर बात करेंगे तो सेहत के हवाले से टॉरस को इस हफ्ते दर्ज झैल बातों का ख्याल रखना होगा। गला, गर्दन, वज़न और सुस्ती या थकन, ये सब सैटर्न के असरात और गैर मितवाजन रूटीन की वजह से हो सकते हैं। हल्की वॉक और वक्त पर आराम आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। तो अब हम आपको बताएंगे आपके लिए ख़ास वजीफ़ा जो इस हफ्ते के लिए होगा। इस हफ्ते टॉरस के लिए या वदूदो या वदूदो 41 मरतबा
نماز فجر کے بعد اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ دل میں سکون پیدا کرے گا، رشتوں میں نرمی لائے گا اور سیٹرن کے دباؤ کو کم کرے گا اور وینس کے مثبت توانائی کو مضبوط کرے گا۔ تو اس ہفتے میں ٹورس آپ نے ضد سے بچنا ہے، مالی معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی، صحت کو نظر انداز نہیں کرنا اور کسی بات پر اڑ جانے کے بجائے لچک اختیار کرنی ہے، کیونکہ سیٹرن لچک کو انعام اور ضد کو آزمائش بناتا ہے۔ تو اگر ہم سمرائز کریں تو اس ہفتے میں ٹورس آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اصل طاقت خاموشی اور صبر میں ہے، نہ کہ جلد بازی میں۔ جلدی میں آپ کے نتائج متوقع صورتحال کے برعکس ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ہفتے تحمل اختیار کریں، اپنے معاملات کو آہستہ مگر درست سمت میں رکھیں اور دعا کو ساتھ رکھیں تو آنے والا وقت آپ کے لیے زیادہ مستحکم اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔